बहुत बहुत स्वागत फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस बाय सुनील राठौर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 50 जियोग्राफी के क्वेश्चंस पार्ट 3। हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आपको अगर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिस पर हम मैथ्स और हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस डिफरेंट डिफरेंट क्लास चलती है। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसका आप नाम भी सर्च कर सकते हैं, धर्मेश मैथ्स स्टडी। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारे क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन से गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो इसका आंसर है बी, सुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, यह कहाँ पर किसका है? तो यह है एशियाई हाथी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित वर्षों में से किस एक को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो 1921 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काकरा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह है हमारे गुजरात राज्य में। डी इज राइट आंसर। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है डिगबोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है लुधियाना। लुधियाना स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो यह किया गया है ब्रिटेन देश से। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह। बी इज राइट आंसर। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो इसके पीछे स्थित है विशाखापत्तनम बंदरगाह। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिंपरी महाराष्ट्र संबंधित है, ये क्या है? तो यह एक पेंसिलिन उद्योग है, याद रखिएगा, पेंसिलिन उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारी बंदरगाह है? तो कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती हैं वे कौन है? तो एक तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। बी सी इज राइट आंसर। ये दोनों खाड़ी सेतु समुद्रम परियोजना को जोड़ती है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जो टोडा जनजाति है वो नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गद्दी जनजाति कहाँ के निवासी है? तो जो गद्दी जनजाति हैं ये हिमाचल प्रदेश की निवासी जाति हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंदिरा गांधी नहर निकलती है, तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो यह हरी के बांध से निकलती है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सी इज राइट आंसर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित एक बांध है। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हमने सिलेक्टेड और एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन हमने लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो यह बहती है अहमदाबाद शहर के किनारे। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह है सरस्वती नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। सी इज राइट आंसर। कौन सी नदी
पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो घाघरा नदी का भी उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो लूनी नदी भूमि बंधित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो तापी नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी। ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। डी इज राइट आंसर। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किस नदी ने किया है? तो यह किया है कोसी नदी ने। ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है? तो सतपुड़ा पहाड़ियां स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो वह है अरावली। सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? तो बेंगलोर को सिलिकॉन घाटी कही जाती है। कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो अफगानिस्तान 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो श्रीलंका को पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है। सी इज राइट आंसर। किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। किस देश को यूरोप का मरीच कहा जाता है? तो तुर्की देश को यूरोप का मरीच कहा जाता है। सी इज राइट आंसर। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? तो क्यूबा जो देश है वो चीनी का भंडार या चीनी का प्याला के नाम से जाना जाता है। बी इज राइट आंसर। पवित्र भूमि का नाम से जाना जाता है? तो फिलिस्तीन पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को है? तो यह है स्वीडन देश को। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है? तो भारत। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है? तो ऑस्ट्रेलिया। बी इज राइट आंसर। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलिकॉन घाटी अवस्थित है? तो सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया में अवस्थित है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो नकदी फसल में गेहूं सम्मिलित नहीं है, बाकी सारी नकदी फसल हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो भारत चाय का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। डी इज राइट आंसर। और नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। सी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फ्रेंड्स।